Hello students, good morning. In our chapter 3, we have seen the meaning of a notice, the meaning of a circular. We are discussing about the circular. We have seen the functions of a circular. Now, we are moving to our next topic, which is characteristic of a circular. So, we know that a circular is about providing information to the group of employees. Here the circular is not for only one employee, it is given to the entire group of employee. ओके वी आर स्टार्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्कुलर कि सर्कुलर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम कैसे डिफ़ाइन कर सकें कि ये सर्कुलर है और ये नोटिस है. तो सर्कुलर के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं. Our first characteristic is a circular is written addressing not a particular employee but the entire group of employees. So here it is not for only one employee. Here information is given to the entire group of employees. Here the matter is not for only one employee. Matter mentioned in the circular is applicable to all members of the group of एम्प्लॉय इक्वली. तो यहाँ पे ये जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, कोई चेंजेस हुए हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कोई मैटर ऐसी है जो डिस्कस की गई है, तो वो ओनली वन एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, वो ऑल मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगी. सो यहाँ पे इक्वली सबको मैसेज सेंड किया जाता है. The format of a circular is like all other letters, yet sometimes inside address or complimentary clause are not written. तो सर्कुलर का जो फॉर्मेट होता है वो जैसे हम पहले लेटर लिखते थे, हमने इससे पहले बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस में लेटर लिखे, उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी को, म्यूनसिपालिटी को लेटर लिखे, तो हमें पता है कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है. इनसाइड एड्रेस होता है, सैल्यूटेशन होता है, देन कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है. बट समटाइम्स सर्कुलर में ऐसा नहीं होता है. अदरवाइज फॉर्मेट सेम ही होता है, बट सर्कुलर में समटाइम्स यूज़ इनसाइड एड्रेस एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज़ नहीं होते हैं. डेट एंड टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सर्कुलर. सो ये हुए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्कुलर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अब हम देखते हैं. इट इज़ मोर लाइक एन अटेंशन ड्रॉइंग टूल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसी डिसीजन. तो कोई हमारी जो पॉलिसी थी कंपनी की वो चेंज हुई है, तो मैनेजर क्या करेगा, पर्टिकुलरली एक एक एम्प्लॉय को जाके बोलेगा तो वो पॉसिबल नहीं है. तो दैट्स वाई ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस यूज़ की जाती है. सभी एम्प्लॉय को एक ही मीडिया के थ्रू, एक ही टूल के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. कोई चेंज हुआ है पॉलिसी में और कोई भी ऐसी कोई डिस्कशन है जहाँ पे सभी को इन्फॉर्म करना रिक्वायर्ड होता है. कोई मीटिंग अरेंज कर रहे हो, कोई पॉलिसी में चेंज हुआ है या फिर एनीथिंग एल्स, तो वहाँ पे सभी को एक के बाद समझाने का टाइम नहीं होता है, उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो ईजीनेस के लिए क्या किया जाता है, एक सर्कुलर प्रिपेयर किया जाता है जहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन होती है और सभी एम्प्लॉयज़ को वो प्रोवाइड किया जाता है. तो ये एम्प्लॉयज़ का अटेंशन सीक करने का बहुत अच्छा टूल है. Thus, both notice and circular bring awareness about responsibility of employees through communication of information in a specific context. तो नोटिस में भी सेम, हम कोई रूल्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहते, कोई चेंज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहते, तो हम उस टूल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते. तो नोटिस एंड सर्कुलर बोथ आर यूजफुल इन ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़. आप एम्प्लॉयज़ को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी अवेयर कर सकते हैं इसके टूल के थ्रू. येट दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम विच कुड बी मेंशन इन द फॉलोइंग वे. हमने ये डिस्कस किया कि नोटिस में भी हम उसके रूल्स रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते. सर्कुलर में भी ऐसे ही पॉसिबल है, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस है और दोनों में क्या डिफरेंस है वो अब हम डिस्कस करते हैं.
Here our first point for differentiation is meaning. दोनों में मीनिंग वाइज क्या डिफरेंस है, हमने दोनों के बारे में डिस्कशन पहले किया है, फिर से देखते हैं उसका मीनिंग. इन नोटिस लेटर कम्युनिकेटिंग changes regarding legal or constitutional matter or structural changes is known as notice. तो यहाँ पे कैसे changes के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होती है और कोई स्ट्रक्चर में चेंज हुआ हो तो नोटिस के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है. वाइल इन सर्कुलर लेटर रिटर्न टू इन्फॉर्म अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट इज नोन एज सर्कुलर. तो कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, तो उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ को जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो सर्कुलर के थ्रू दी जाती है. ओके, तो ये हुआ मीनिंग. तो मीनिंग वाइज दोनों में ये डिफरेंस है. नोटिस में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डिस्कस की जाती है, वाइल सर्कुलर में कोड ऑफ कंडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट फॉर कंसिडरेशन इज़ एड्रेस टू. नोटिस किसे एड्रेस की जाती है वाइल सर्कुलर किसे एड्रेस किया जाता है. तो इन नोटिस कैन बी एड्रेस टू आइदर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप. तो सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर इज एड्रेस टू एंटायर ग्रुप. नोटिस हम किसी एक पर्सन, कोई एक एम्प्लॉई लेट आया है तो हम उसे भी नोटिस दे सकते हैं कि अबाउट योर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी. देन नोटिस हम सारे ग्रुप को भी दे सकते हैं अबाउट द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज कंपनी में जो आया है उसके रिगार्डिंग भी सभी एम्प्लॉय को नोटिस दे सकते हैं. वाइल किसी एक एम्प्लॉय को भी नोटिस प्रोवाइड की जाती है. वाइल सर्कुलर में क्या होता है कि सर्कुलर सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ डिसीज़न नया लिया है, कोई नया कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड किया है, तो उस रिगार्डिंग एम्प्लॉय को इन्फॉर्म वो लोग सर्कुलर के थ्रू करते हैं. यहाँ पे कोई एक एम्प्लॉय को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, सारे एम्प्लॉयज़ को इसके थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है. तो यहाँ पे एंटायर ग्रुप इंक्लूड होता है. वाइल नोटिस में वन ग्रुप और वन पर्सन भी पॉसिबल हो सकता है. वाइल आवर नेक्स्ट पॉइंट फॉर कंसिडरेशन इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. इन नोटिस employees can be given notice to management and management to the employees. It is a two-way communication. तो यहाँ पे नोटिस एम्प्लॉयज़ भी मैनेजमेंट को नोटिस दे सकते हैं एंड मैनेजमेंट भी एम्प्लॉयज़ को नोटिस दे सकता है. तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हुआ. वाइल सर्कुलर में क्या होगा, सर्कुलर इज सेंड टू द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द मैनेजमेंट. इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन. कभी कोई एम्प्लॉई उसके हायर अथॉरिटी को सर्कुलर नहीं प्रोवाइड करता है, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन हुआ बिकॉज सर्कुलर उसकी लोअर अथॉरिटी, लोअर जो हायरार्की होती है तो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक हो जाता है. वाइल नोटिस में वो टू वे कम्युनिकेशन हुआ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर कंसिडरेशन इज व्यू पॉइंट. नोटिस क्लैरिफाइज लीगल व्यू पॉइंट, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट. तो यहाँ पे प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट है, वाइल इन सर्कुलर clarifies administrative viewpoint. So here last point for consideration is optional use. Here circular की जगह notice write down करना है, notice की जगह circular write down करना है. So notice can be issued on matters for which a circular is served. तो मतलब कि जो सर्कुलर हम प्रोवाइड करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के लिए सर्कुलर प्रोवाइड किया जाता है, एंटायर ग्रुप को प्रोवाइड किया जाता है, तो वैसे ही नोटिस में भी आप एंटायर ग्रुप को नोटिस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आप सर्कुलर के जगह नोटिस यूज़ कर सकते हो. वाइल सर्कुलर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर्कुलर के जगह आप नोटिस यूज़ करो, बिकॉज नोटिस का स्कोप वाइड है वाइल सर्कुलर का स्कोप नैरो है. तो सेम यहाँ पे भी सर्कुलर में नोटिस की जगह सर्कुलर लिखना है, सर्कुलर की जगह नोटिस लिखना है. नोटिस कैन नॉट बी सर्व फॉर दैट मैटर्स फॉर विच सर्कुलर इज़ इशूड. बिकॉज नोटिस में क्या होता है कि नोटिस में आप
दूसरी मैटर्स लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी होती है, कोई वन पर्सन के लिए भी नोटिस दी जाती है, तो उस टाइम सर्कुलर में आप नोटिस यूज़ नहीं कर सकते, नोटिस कैन नॉट बी सर्व। तो यहाँ पे हमारे डिफ्रेंशिएशन ख़त्म होता है। सो दिस वे वी कैन डिफ्रेंशिएट नोटिस एंड अ सर्कुलर।